माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसे मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहां पे कि प्रबुद्ध रचनाकार नित नए सर्जन करके पटल पे साहित्यिक सनातन धर्म के विषयों पर नित नई जानकारी देते हैं और जिससे कि श्रोता दर्शक जो है उन जानकारियों का लाभ उठा करके और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही नित नए विषयों के अनुरूप आज का विषय है सिद्धांत, सनातन धर्म के सिद्धांत। सनातन धर्म के सिद्धांत को अगर हम उसमें प्रकाश डालें तो सनातन धर्म 4 स्तंभों पे टिका हुआ है। संसाधन, सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता और सिद्धांत। तो किसी भी धर्म को, किसी भी संस्था को या किसी भी देश को सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक चलाने के लिए उनके नियमों, संविधान और नियमों का प्रतिपादन होता है ताकि लोग उसको पालन करें, उसका अनुपालन करके और सभ्य और संस्कृत समाज की स्थापना करें और राष्ट्र को प्रगतिशील में पहुंचाएं। यही सिद्धांत का मूल आधार होता है। अगर जिस उसमें किसी भी कार्य में, किसी भी संस्थान में, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में अगर नियम, सिद्धांत नहीं है, संविधान नहीं है, तो वहाँ की जनता और वहाँ की जो नेता, राजनीतिक या सभी दुराचार और दुष्प्रवृत्ति के बन जाते हैं और जिससे कि जनता को उसका फल भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए समाज को, संस्कृति और राष्ट्र को सुचारू रूप से चलने के लिए सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के ये 4 सिद्धांत हैं जिसके आधार पर हमारे बने हुए, मतलब हमारे नियम बने हुए हैं कि हमें भाई सत्य पे चलना, हमें धर्म पे चलना, हमें प्रेम करना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना। मतलब एक व्यक्ति सत्य पे चलेगा तो परिवार जो है प्रेम पे चलेगा, समाज जो है न्याय पे चलेगा और जो राष्ट्र है, वो सृष्टि है, वो पुण्य पे चलेगी। तो ये हमारे एक सिद्धांत, ये सनातन धर्म के ये सिद्धांत बनाए हुए हैं। उसमें 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं और इसमें तरह तरह के वो हैं। मैं आपको दूसरी उदाहरण दे करके ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो एक तरफ से किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी मशीन को हम घर में लाते हैं, कोई भी एक उपकरण घर में लाते हैं तो उसको जब खोलते हैं तो उसके साथ एक विवरणिका मिलती है जिसमें लिखा है क्या करें, क्या नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना और चलते हुए आपको ऑन नहीं करना या उसको लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र बनाने के लिए आपको ये काम करना है। एक दिशा निर्देशिका बनाई रहती है। तो वैसे ही सनातन धर्म के ये विवरणिका है जिसमें कि उनके सिद्धांतों को बनाया जाता है कि हमारे पास ये सिद्धांत है, प्रेम है, सत्य है, प्रेम है, न्याय है, पुण्य है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। और ये तो है आपके डू का मतलब करो, और नहीं करो वो है कि भाई आप जो है 5 विकारों को छोड़ दो, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, इनको छोड़ो, 5 पातकों को छोड़ो, या जिसमें जो प्रभु में जिसमें आसक्ति न हो ऐसे काम करो मत, और प्रभु से आसक्ति करो, विकारों से विरक्ति करो। ये सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के अनुसार ही प्रभु की प्राप्ति होती है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और जो कि सभी सनातन धर्म कहता है कि जीव आता है और 84 लाख योनियों में भटक करके फिर आखिर में वो मनुष्य योनि पाता है। अगर मनुष्य योनि में भी
उसको ये अगर यही वही काम करें जो अन्य योनियों में कर रहा, फिर उसके बाद फिर वही 84 योनि भुगतनी पड़ती है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि भाई आप क्या करो कि पहले तो धर्म पे चलो, फिर अर्थ कमाओ, फिर ईश्वर की कामना करो और फिर मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष प्राप्त करना केवल और केवल जो मानव के हाथ में है, और 84 लाख जो योनियाँ हैं उसमें कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो मोक्ष को प्राप्त कर सके, क्योंकि उसके पास न सोचने की, समझने की, बोलने की, ध्यान लगाने की, भक्ति की कोई वो सामर्थ्य होती है, जिसके कारण वो नहीं कर कोई भी ये काम नहीं कर पाता। केवल एक मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, एक ऐसा प्राणी है जो चाहे तो वो भगवान को भी मिल सकता है और जो चाहे तो वह राक्षस भी बन सकता है। तो इस प्रकार से सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करें और उन पे लिए उसके दिए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार जो है हम जीवन चलाएं और भगवान के दिए हुए नियमों पे, उनके वेदों के द्वारा रचे हुए जो ऋचाएँ हैं उनको समझ करके, गीता को पढ़ करके और हम अपना मोक्ष को प्राप्त करें, जो कि यही सनातन धर्म का सिद्धांत है। धन्यवाद। वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। कृपया अंत अब अपनी टिप्पणी साझा करके हमें थोड़ा सा उत्साहित करें। धन्यवाद।